किसान लेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के भागवत कथा के प्रसंग में मुनि वेद व्यास जी ने जो अनेकों चरित्रों का वर्णन किया है, उसी संदर्भ में आज के प्रसंग में सती यानी दक्ष की कन्या सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। तो क्यों यह आग्रह किया गया, इसके संबंध में दक्ष और सती के बीच, यद्यपि वह प्रजापति दक्ष सती के पिता थे, ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहते थे, अपार साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की थी और भगवान शिव से सती का विवाह करने के पश्चात दक्ष जो है भगवान शिव के रूप रंग गुणशील को देख करके प्रसन्न नहीं थे। तो उसी प्रसंग में सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, यह भागवत कथा श्रीमद् भागवत में इसका प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। और रामचरितमानस में भी बालकांड में इस प्रकार का बड़ा रहस्य, भगवान शिव का पूर्ण स्वरूप रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी बड़ा रहस्य उत्पादक वर्णन किया है। तो इस संबंध में यानी सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करने का क्या प्रसंग है। तो अब मैत्रेय जी विदुर जी से इस संबंध में कहते हैं कि इस प्रकार जो ससुर यानी दक्ष जी थे और दामाद भगवान शिव थे कि बैर का बहुत समय निकल गया, यानी काफ़ी लंबे समय से जब भगवान शिव की का विवाह हुआ था तब दक्ष जो है उसी दिन से उनसे नाराज थे कि भगवान शिव जो है निरंकारी थे और उनका मुंडों की माला पहनते थे, शरीर में भस्म रमाते थे, लंबी लंबी जटाएं थीं। तो साक्षात भगवान के स्वरूप थे, लेकिन दक्ष समझ नहीं पाए भगवान का यही। तो भगवान शिव के अनेकों नामों से भगवान शिव की आराधना की जाती है, जो भोलेनाथ कहलाते हैं। तो मैत्रेय जी विदुषी से कहते हैं कि इस प्रकार यानी जो ससुर और दामाद दक्ष जी और शिव जी के बैर को बहुत समय निकल पड़ा। इसका प्रसंग बड़ा लंबा है दोस्तों। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के सृजनकर्ता थे, पालनहार थे, विष्णु और भगवान शिव संहार करता थे। तो इससे जो दक्ष का गर्व बहुत बढ़ गया, यानी उनको अहंकार हो गया और भी उनका अहंकार दिन पर दिन बढ़ता गया, क्योंकि ब्रह्मा ने उनको प्रजापतियों का अधिपति सबसे बड़ा बना दिया। तो उसने
भगवान शंकर को यज्ञ का मार्ग न देते हुए, यानी बृहस्पति 100 नाम का एक महायज्ञ आरंभ किया। तो उसी यज्ञ के परिणाम स्वरूप उसी समय सती ने देखा कि हमारे निवास स्थान यानी कैलाश पर कैलाश के पास से होकर गंधर्व और जो यक्ष थे, यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल पहनकर जा रही हैं। तो तब सती के पिता के यहाँ यज्ञों उत्सव में जाने के लिए आग्रह करने से पहले कल के प्रसंग की समीक्षा करते हैं कि विदुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रजापति दक्ष की अपनी जो पुत्रियां थी से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर भी उन्होंने अपने दामाद यानी भगवान शिव से इतना द्वेष क्यों रखा। तो जिसके कारण सती ने प्राणों की बलि दे दी। और यह सारी कथा सुनाते सुनाते विदुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा। तब श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को कहा कि पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि इकट्ठा हुए थे। उसी समय उस सभा में प्रजापति दक्ष ने प्रवेश किया था और उन्हें आता देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी ने के अतिरिक्त सभासद अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए, परंतु महादेव जी द्वारा आदर न किए जाने पर उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। तो वे टेढ़ी नज़र शिव की ओर करके बोले कि इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित और मट्यामेट कर दिया है, यानी पूरी मर्यादा जो है वह शिव की लीला है। तो मैंने अपनी कन्या का प्राण ग्रहण संस्कार इसके साथ किया था। दक्ष कहते हैं कि इसलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया है। इसका कर्तव्य था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया, अर्थात कोई भी शब्द नहीं कहे। तब उन्होंने कहा कि ये मैंने जो है इसे अपनी कन्या क्यों दी, इससे अपनी कन्या का प्राणिग्रह, सती का प्राणिग्रह क्यों कराया, क्योंकि दक्ष राजा की 3 कन्याएं थीं। तीनों कन्याओं में जो है सती जो है वह शिव जी को के साथ विवाह किया गया। तो यह सारे शरीर पर चिंता की अपवित्र भस्म लपेट रहता है। गले में नरमुंडों की माला और शरीर पर हड्डियों के गहने पहनता है। यह बस नाम भर का शिव है, नाम इसका शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव यानी शिव नहीं है, अर्थात अमंगल।
तब मैत्रेय जी ने इस संबंध में कहते हैं, मैत्रेय जी विदुर जी से इस प्रसंग को पूरा सुनाते हैं कि दक्षी ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, फिर भी उन्होंने इसका कोई भी विरोध नहीं किया, यानी महादेव जी शांत रहे। तो इससे दक्ष जी का क्रोध और बढ़ गया। उसने जल हाथ में लेकर शाप देते हुए कहा कि महादेव को इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले, यानी जो यज्ञ का अंश इनको मिलने वाला होता है वो अंग से ये हमेशा वंचित रहे। जब शंकर जी ने, भगवान शिव जी ने के अनुयायी जो थे, में अग्रगण्य नंदीश्वर जो थे, जो भगवान शिव के साथ हमेशा समर्पित रहते हैं, वो मालूम हुआ कि दक्षी ने श्राप दिया है कि भगवान शिव जो है इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ इनका कोई भी भाग इनको ना मिले। तो वे क्रोध से तमतमा गए नंदीश्वर, और उन्हें उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष का साथ दिया था, बड़ा भयंकर श्राप उनको दे दिया नंदीश्वर ने। और उन्होंने श्राप 3 श्राप दक्ष को दे दिए। पहला श्राप उन्होंने दिया कि जो भगवान शंकर के से द्वेष रखता है, इस सृष्टि में भगवान शंकर से जो द्वेष रखता है उसे तत्व ज्ञान कभी नहीं मिल सकता है। तत्व ज्ञान से हमेशा वह वंचित रहेगा। और शीघ्र ही, और ये भी दूसरा श्राप उन्होंने किया, तुम शीघ्र ही बकरे के मुख वाला हो जाएगा। बकरे का मुख जिस प्रकार से होता है उस प्रकार का। और तीसरा श्राप उन्होंने दिया कि ब्राह्मण लोग केवल पेट पालने के लिए ही अपनी विद्या का आशय, जैसे विद्या का आशय लेंगे तथा धन, शरीर और इंद्रियों के मुख को भी सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर भीख मांगने भटका करेंगे। तो नंदीश्वर भगवान ने दक्षी को इस प्रकार का श्राप दे दिया। तो नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में जो ब्राह्मणों के गुरु थे भृगु जी ने दुष्कर श्राप उनको दे दिया। जो लोग शिव भक्त हैं वे पाखंडी हों और सत्य शास्त्रों के विरुद्ध हों, तो भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर महादेव खिन्न हो गए। तब महादेव को बहुत गुस्सा आ गया। तो वहीं से वह चले गए। तब सब प्रजापतियों की अपने अपने स्थानों को चले गए। तो जिस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करने का क्या आशय है, तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी से कहते हैं कि इस प्रकार ससुर और दामाद के बैर को बहुत समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष का समस्त प्रजापतियों का आधिपति दक्ष को बना दिया
और इससे उसका दक्ष का घमंड और बढ़ गया और उससे भगवान शंकर को यज्ञ का भाग न देते हुए बृहस्पति, क्योंकि उसको वरदान दिया था कि जो वरदान यानी जो वरदान औरों को मिले वो वरदान शिव को वह भाग ना मिले। जो भगवान होकर द्वेष रखता हो और तत्व ज्ञान उसको नहीं मिलेगा। और ब्राह्मण लोग केवल पेट पालने के लिए ही अपनी विद्या का आश्रय लेंगे। सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर भीख मांगने भटका करेंगे। तो नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसने उसके बदले भृगु ने यानी दुस्तर शाप दे दिया कि जो लोग शिव भक्त है वे पाखंडी हों और सतशास्त्रों के विरुद्ध। तो बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ प्रारंभ तब दक्ष ने किया। तो उसी समय सती ने देखा कि हमारे निवास स्थान में कैलाश के पास से होकर गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और अनेक प्रकार के हार आभूषण पहने अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर यानी बैठे उस महोत्सव पर जा रहे हैं। तो सती ने कहा कि सती ने महादेव से कहा कि सुना है कि इस समय आपके ससुर के यहाँ बड़ा भारी महोत्सव हो रहा है और देखिए सारे देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी वहाँ अपनी माँ मौसियाँ और बहनों से मिलने के लिए मेरा मन बड़ा ही उत्सुक है और इसके सिवा इतना बड़ा यज्ञ देखने का भी हमको अवसर प्राप्त होगा। तो देखिए महादेव से देवांगनाएं कैसी सज धस कर महादेव से कहा कि सज धस कर अपने अपने पतियों के साथ मेरे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ जाने का जो मेरा मन क्यों नहीं छटपटाएगा। तो पति गुरु और माता पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता। भगवान शंकर ने तब सती को उत्तर दिया कि सुंदरी ये ठीक है, तुम्हारा कहना निसंदेह सही है। अपने बंधुजनों के यहाँ बिना बुलाए ही जा सकते हैं, पर जब उनकी दृष्टि दोष और द्वेष से युक्त न हो गई, किसी प्रकार का दृष्टि दोष न हो, किसी प्रकार का द्वेष भाव न हो और उस भाव में जाने से कोई परहेज नहीं है। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, ये सब चीज़ें युवावस्था और उच्च कुल बन जाते हैं। उच्च कुल ये जो 6 प्रकार के जो सत्पुरुषों के लक्षण होते हैं,
या तो वह विद्यावान होगा, या तपस्वी होगा, या धनवान होगा, या मजबूत होगा, मजबूत शरीर का होगा और उच्च कुल में पैदा हुआ। तो ये जो 6 गुण हैं ये सत्पुरुषों के लक्षण हैं। परंतु नीच पुरुषों में ये अवगुण बन जाते हैं। जो नीच पुरुष होते हैं उनमें ये कोई भी गुण नहीं होते हैं और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है और ये महापुरुषों के प्रसाद को नहीं देख पाते। तब उन्होंने कहा सती से, हे सुंदरी, मैं जानता हूँ कि तुम प्रजापति की सबसे अधिक प्रिय पुत्री हो, सबसे लाडली हो, पर तुम्हारे पिता का मुझसे अकारण द्वेष है, इसीलिए वहाँ जाने पर तुम्हें मान नहीं होगा। तो इसके बाद शिवजी ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न होगा कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। तो उनको आदर देते तो मेरे पिता का आपसे द्वेष नहीं। तो उन्होंने कहा कि हे पार्वती, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना और सम्मुख जाकर दंडवत करना, ये सब क्रियाएं लोक व्यवहार में होती हैं। जो तत्वज्ञानी होते हैं, तत्वज्ञानी जो पुरुष होते हैं, सबके अंतःकरण में स्थित वसुदेव को ही नमस्कार करते हैं। जैसा कि शिव जी ने कहा कि मैंने किया, यानी मैंने दक्षी को प्रणाम नहीं किया। लेकिन यज्ञ में मेरे द्वारा कोई भी अपराध न किए जाने पर भी कटु वाक्यों से मेरा तिरस्कार किया गया। दक्ष तुम्हारे पिता हैं लेकिन मेरे शत्रु। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का उसी के आत्मीय जनों के द्वारा अपमान किया जाता है, तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बनता है। इसीलिए जब सती वहाँ जाती है तो उनको भगवान शिव का कहीं बार भी अंश न होने से, शिव जी की उपेक्षा करने से, शिव जी का मान सम्मान न करने से, उनका नाम न आने से सती का अंत हो गया। सती यज्ञ में जो है, दक्ष के यज्ञ में ही उन्होंने आहुति दी। इस प्रकार आज के प्रसंग में, इस प्रकार भागवत कथा के आज के प्रसंग में सती का पिता के यहाँ महोत्सव में जाने के लिए आग्रह करने का क्या परिणाम हुआ, भगवान शिव ने किस प्रकार से उनको ज्ञान दिया। सती अपने पिताजी की प्यारी पुत्री थी। तीनों कन्याओं में सबसे अच्छा वह सती को मानते थे। लेकिन शिव ने उन्होंने कहा कि दक्ष मुझसे नाराज़ है, क्योंकि दक्ष को मैंने कोई भी तवज्जो नहीं दी, उनको नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तब तुम्हारे लिए अच्छा तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का उसी के आत्मीय जनों के द्वारा अपमान किया जाता है तब वह
तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बनता है। तो यज्ञ में शिव जी ने कहा कि यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न किया गया जाने पर भी कटु वाक्यों से मेरा तिरस्कार किया गया, और दक्ष तुम्हारे पिता हैं लेकिन मेरे शत्रु हैं। क्यों? यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो तब उन्होंने नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, सम्मुख जाकर दंडवत करना, ये सब क्रियाएं लोक व्यवहार में आती हैं, शिव जी ने कहा। और तत्वज्ञानी जो पुरुष होते हैं, ये सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों, कि तत्वज्ञानी जो पुरुष होते हैं सबके अंतःकरण में स्थित वसुदेव को ही नमस्कार करते हैं। तो वैसा ही मैंने किया, लेकिन यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न किए जाने पर कटु वाक्यों से मेरा तिरस्कार किया। इसीलिए भगवान शिव ने सती के पिता के यज्ञ महोत्सव में जाने के लिए यद्यपि आग्रह के परिणाम स्वरूप शिव जी का मना करने का आश्रय यही था कि अपमान किए जाने पर, वहाँ जाने पर मृत्यु निश्चय भगवान शिव को पहले पता चला। लेकिन सती फिर भी वहाँ जाती हैं, उसका परिणाम यही होता है कि उनको शिव जी के अनादर भाव से उनके अंतर्मन में वेदना आती है, और वह यानी सती हो जाती है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में भगवत कथा, भगवत प्रसंग इस प्रकार श्रीमद् भागवत में जो सती और भगवान शिव और दक्ष के बीच की जो कड़ी है, उसको कैसे मानव जीवन के लिए प्रेरणा बनती है, उन भावों का संचार मुनि वेद व्यास जी ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से किया है। कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक सबका नमस्कार।